सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र किया गया हो। क्या मिलाद का मतलब किसी हदीस शरीफ की किताब में आया है? जी हाँ, तिरमिज़ी शरीफ का एक बाब जिसका नाम है बाबू मा जाअ मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हदीस नंबर 3624 पर हर सहाबी रसूल ने मिलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसलिए हम मिलाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात को तो 1400 साल गुजर चुके हैं। आज पैदाइश का जिक्र करते हैं। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 28 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। सूरतुल मरियम की आयत नंबर 7 में हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र है। सूरतुल तीन की आयत नंबर 4 में तमाम इंसानों की पैदाइश का जिक्र है। सूरतुल बलद की आयत नंबर 3 में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र है, इसलिए आज हम उनका जश्न मनाते हैं। पैदाइश का जिक्र करने से क्या मिलता है? जिन हस्तियों का जिक्र कुरान पाक में है, उनका जिक्र करने से हर अर्ज़ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, इसलिए हम उनका जिक्र करते हैं। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी पैदाइश का जिक्र फरमाया? जी हाँ, मुस्लिम शरीफ की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 361 पे है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन का रोज़ा रखते थे। सहाबा ने वजह पूछी तो हुजूर ने फरमाया कि मैं पीर के दिन को पैदा हुआ हूँ, इसलिए हर पीर के दिन का रोज़ा रखता हूँ। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी पैदाइश का जिक्र फरमाया? अगर फरमाया तो कहाँ फरमाया? जी हाँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3532 में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर अपनी पैदाइश का जिक्र फरमा दिया। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की मजलिस में भी अपनी पैदाइश का जिक्र सुना? जी हाँ, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3910 में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे, जिसमें हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नात शरीफ पढ़ी, उसमें हुजूर की पैदाइश का भी जिक्र था। आप 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की खुशी मनाते हैं, आपके पास क्या दलील है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को ही पैदा हुए? हजरत जाबिर और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इसी तरह लिखा है। अल बिदाया वन निहाया इब्नुल मवाहिब, इमाम कस्कलानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 198 में भी यही लिखा है, इसलिए हम 12 रबीउल अव्वल को उनके आने की खुशी मनाते हैं। तुम इसी दिन खुशी करते हो, हालांकि वफात का दिन भी तो यही है। सूरतुल मरियम की आयत नंबर 15 में है कि हुजूर की नबी की विसाल का दिन भी यौम सलामती का दिन है और नबी की पैदाइश का दिन भी यौम सलामती का दिन है। और ये भी बता देता हूँ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आपके विसाल का दिन भी जुम्मतुल मुबारक का दिन है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे के दिन को ईद का दिन करार दिया है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1007 और अशरफ अली थानवी की अपनी किताब नशरुद्दीन में भी यही लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल का दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन नहीं बनता। वफात का गम नहीं तो सहाबा कराम गम ज़दा क्यों थे? शरीयत मोहम्मदी ने इंसान को 3 दिन गम मनाने की इजाज़त दी है, जबकि बेवा औरत को 4 महीने 10 दिन गम मनाने की इजाज़त दी है। 1400 साल बाद गम की बात करने से शरीयत मोहम्मदी की खिलाफ वर्जी होती है। मिसाल के तौर पर एक माँ अपने बेटे को एयरपोर्ट पर छोड़ आए और रोती हो, उसके बेटे का फोन आए कि मैं खैरियत से हूँ, उसकी माँ को खुशी होगी कि उसका बेटा सलामत भी है, जिंदा भी है और ताल्लुक भी कायम है। इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी है, उनका ताल्लुक भी हमारे साथ सलामत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीना मुनव्वरा में जिंदा हैं, तुम पाकिस्तान में खुशी करते हो। मुझे ये बात बताएं कि अगर आपका बाप या भाई किसी और शहर में चला जाए तो आपको उनकी जिंदगी के बारे में सुनकर खुशी होगी या नहीं? जी हाँ, खुशी होगी। अगर आपको उनकी जिंदगी के बारे में सुनकर खुशी होगी तो हम गम किस बात का मनाएं? हमें तो बताया गया है कि महफिल मिलाद में जो कुछ होता है ये सब बिदात है। महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तिलावत और सरकार मदीना की नातें और औसाफ बयान किए जाते हैं, ये सब बिदअत नहीं बल्कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सहाबा कराम की भी सुन्नत है। हमें तो बताया गया है कि सिर्फ नमाज पढ़ो यही काफी है। जिक्र मुस्तफ़ा के बगैर ना ही नमाज मुकम्मल है, ना ही अजान मुकम्मल है, ना ही कलमा मुकम्मल है, ना ही क़यामत का हिसाब मुकम्मल है और ना ही कब्र के सवाल मुकम्मल है। हमें तो बताया गया है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना शिर्क है। मुझे ये बात बताएं कि अगर आप गली मोहल्ले में खड़े हो तो एक दूसरे से खड़े होकर सलाम लेते हैं, उस्ताद साहिब आ गए या बाप आ गए तो उनसे
सलाम लेते हैं। रमजानुल मुबारक में हर फिरके का बंदा सलामुन अलल मुरसलीन तमाम नबियों पर सलाम हो पढ़ता है, इसलिए हम खड़े होकर हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं। क्या सहाबा कराम ने भी कभी नातें पढ़ी? जी हाँ, सहाबा कराम ने भी हुजूर की नातें पढ़ी और इसका हवाला ये है कि डॉक्टर मोहम्मद तारून कादरी की किताब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ा नंबर 34 में उन सहाबा के नाम बताए हैं जिन्होंने हुजूर की नातें पढ़ी हैं। इनमें से चंद के नाम बताएं। हजरत हसन, हजरत साबित बिन कैस, हजरत नाबिबुम, हजरत अब्बास और हजरत आयशा सिद्दीका ने हुजूर की नातें पढ़ी हैं। ये जो आप महफिल मिलाद में लाइटिंग करते हैं ये तो फजूल खर्ची है। भाई ये फजूल खर्ची नहीं है। मुझे ये बात बताएं कि ये फतवे तुम्हारे शादियों के मौके पर कहाँ झुक जाते हैं, इलेक्शनों के मौके पर कहाँ झुक जाते हैं। अपनी बारी है, सब जायज है। महफिल मिलाद मुस्तफा की बारी आई तो सब ने जायज है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैंने जमीन का कलीन, आसमान का साइबान, सूरज का ग्लोब और स्थानों के कुंभ में तुम्हारे लिए सजा दिए हैं। अगर ये सब बिदअत है तो बंटवा दो ये बिजली, क्योंकि ये बिजली भी हुजूर के दौर में नहीं थी। तो ये पैसे किसी गरीब को दे देते। अल्लाह का शुक्र है हम अल्लाह और उसके रसूल की राह में देते भी हैं और सदका खैरात पर भी। और सऊदीया वालों को ये बताता है कि जो काबा शरीफ पर 150 किलो सोना लगाता है तब तुम्हारी जुबानें इसलिए बंद हो जाती हैं कि तुम्हारे रियाल बचते हैं। शरीयत मोहम्मदी में तो दो ईदें हैं, ये ईद मिलादुन नबी कहाँ से आ गई? ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये वाजिब ईदें हैं और नफली ईदें कटी हुई है। यौम जुम्मतुल मुबारक का दिन भी ईद का दिन है, यौम अरफा का दिन भी ईद का दिन है और ईद मिलादुन नबी का दिन सबसे बड़ी ईदों का दिन है। क्या आपको यकीन है कि आप मिलाद करते हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होते हैं? जी हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने उम्मतियों को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। आज कोई ईसाई कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए तो हुजूर को पता होगा कि उनका एक उम्मती बढ़ गया है, जैसे कि शाह वली मुहद्दिस देहलवी का चने वाला वाकया। आप हर साल महफिल मिलाद मुस्तफा दिलवाते थे, एक साल आप बीमार पड़ गए, महफिल मिलाद मुस्तफा ना हो सकी, महफिल मिलाद मुस्तफा ना हो सकी तो आपने घर में एक मुट्ठी भर भुने हुए चने पड़े थे, आपने वही उठाए अपने सामने रखे और महफिल मिलाद मुस्तफा दिलवाकर हुजूर की बारगाह में पेश की। रात को आप सोए हैं, आपकी किस्मत जागी है, ज़ियारत मुस्तफा नसीब हुई, आप उन्हीं चनों में हाथ फेर रहे हैं। हजरत शाह वली मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि हुजूर ये क्या है? हुजूर ने फरमाया ये वही चने हैं जो तुमने मुझे मनाम में पेश किया। शुक्रिया शहबाज भाई, आपने मेरे साले सवालों के सही जवाब दिए। इससे पहले मेरे दिल में बहुत इंतशार था, ये लोग जलसों और शादियों पर तो सब कुछ करते हैं वो जायज़ है, जब मिलाद मुस्तफ़ा की बारी आती है तो ये कहते हैं सब कुछ बिदअत है और शिर्क है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए और हमें खुशी से मिलाद की खुशी मनाने की